Assalamualaikum friends and viewers. I hope you all are fine and focusing on your goals and studies. Welcome back to my channel Unknown Study. So today हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी हमारे पास ये चार एप्लीकेशंस हैं ऑन पेज नंबर 354 to 358। टॉपिक नंबर है 10.7.1 ऑफ क्लास 11 फेडरल बोर्ड KPK बोर्ड। सो हम इसकी सारी एप्लीकेशंस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है आइसोचेरिक प्रोसेस। सॉल्व करने का मेथड क्या है? सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद डायग्राम के बाद एक्सप्लेनेशन के बाद डेरिवेशन के बाद ग्राफ। तो सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। आइसो मीन्स सेम एंड चौरिक मीन्स वॉल्यूम। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो द thermodynamic process in which of the system is constant। यानी वही बात कि हमारे पास वॉल्यूम ज़ीरो होगा या कांस्टेंट होगा तो वो कहलाएगी हमारे पास आइसोचेरिक प्रोसेस। एक्सप्लेनेशन में हमने वही सारे पॉइंट्स लिखने जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाए थे। कंसिडर अ गैस सिलेंडर हैविंग फिक्स पिस्टन क्या है? फिक्स है, क्योंकि हमें वॉल्यूम चेंज नहीं करना। ये एरिया हमें चेंज नहीं करना, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? यहाँ पर फिक्स लेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हमने कहा था कि हमारे पास मूवेबल क्रिस्टल होगा, मगर यहाँ पर हमारे पास फिक्स होगा क्योंकि हमें वॉल्यूम नहीं चेंज करना। तब रखना है, ज़ीरो रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर कंडक्टिंग बेस बनाएंगे। बेस क्या होनी चाहिए हमारे पास? कंडक्टिंग बेस बना देंगे टू मेक वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम इज इक्वल टू ज़ीरो लिखना है। और हमारे पास वॉल्स क्या होंगी? इसकी ये वाली वॉल्स होंगी नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होंगी। हमारे पास वॉल्स क्या होंगी? नॉन कंडक्टिंग होंगी। डिवीजन करते हैं अकॉर्डिंग टू ए फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics। del Q is equal to del U internal energy plus work done। so work done। अब हमें क्या करना है? हमें वॉल्यूम कंजर्व रखना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास फोर्स क्या है? यहाँ पर फोर्स होती है प्रेशर इनटू एरिया। और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है चेंज इन लेंथ, यानी इस लेंथ में चेंज आएगा ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। और ये क्या है हमारे पास? वर्क डन। ये क्या था? डेल वाई। ओके, सो हमारे पास एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम। कैसे? ये हमारे पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर का जितना भी एरिया होगा वो होगा हमारा, यहाँ पर इस सिलेंडर का एरिया और यहाँ पर इसकी हाइट या लेंथ हमारे पास किसके इक्वल होती है? वॉल्यूम के। टू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम प्रेशर डेल
वी भी लिख सकते हैं। तो वर्क डन की जगह हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। तो हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम का चेंज 0 है, तो ये यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, पहले इसे लिख लेते हैं डेल यू प्लस पी इंटू 0। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 डेल यू प्लस 0 डेल क्यू। चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी जितनी हम हीट अप्लाई करेंगे वो सारी कन्वर्ट हो जाएगी इंटरनल एनर्जी में। सही है, एनर्जी जो अब्जॉर्व करेगी या काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो, काइनेटिक में चेंज नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास कंडक्टिंग वायर्स, यहाँ पर प्रेशर होगा और यहाँ पर वॉल्यूम। इस पॉइंट पे प्रेशर P1 लिया है और यहाँ पर टाइम क्या होगा, टाइम और प्रेशर होगा, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास वॉल्यूम होगा। तो इस पॉइंट को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा P1 और यहाँ पर हो जाएगा T1 और यहाँ पर V1 हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पे जाएंगे तो हमारे पास प्रेशर P2 और टेम्परेचर T2 और वॉल्यूम हमारे पास सेम रहेगा क्योंकि कांस्टेंट रहता है। और फिर उसके बाद हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम प्रोसेस। तो ये थी हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम इसकी सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं।